हेलो एवरीवन, मैं श्रवण भैया बहुत दिनों के बाद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर आया हूँ बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का पैरेलल रो बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे और आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये डायरेक्शंस दिया हुआ है। किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ चीज आपको डायरेक्शंस में मेंशन किया हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 पर्संस है जो दो पैरेलल रोज का मतलब हो गया आमने सामने। ठीक है, कुछ 6 लोग उस रो में बैठे होंगे, 6 लोग दूसरे रोज में बैठे होंगे और एक दूसरे के सामने सामने वो बैठे हुए होंगे। आपके पास क्या है, 2 पैरेलल रोज है जिसमें कि रो 1 में ABCDEF ये नेमिंग किया हुआ है लोगों का, जबकि दूसरे रो में PQRSTU बैठे हुए हैं। सेम ऑर्डर में होगा ये जरूरी नहीं है। पर्सन जो रो 1 में है वो रो 2 का है, एक दूसरे को फेस कर रहा है। अगर हम ऐसे बैठे हुए तो मेरे सामने जो पर्सन होगा उसका फेस और मेरा फेस सामने सामने होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो रो 1 में है मतलब R1 में जो ABCDEF जो है वो आपका साउथ फेसिंग है और PQRSTU जो है वो आपका नॉर्थ फेसिंग है। अच्छा, साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग के डायरेक्शंस में आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पर्सन को बैठा रहे थे, आपको यहाँ पर्सन सामने सामने यहाँ बैठेगा, 2 3 4 5 6 मतलब 6 लोग ऊपर मतलब नॉर्थ फेसिंग, नीचे बैठेंगे नॉर्थ फेसिंग, ऊपर बैठेंगे साउथ फेसिंग। तो इस प्रकार से हम लोग फेस करके 6 लोग ऊपर बैठेंगे और 6 लोग इस प्रकार से हम लोग नॉर्थ फेसिंग में बैठेंगे। और यहाँ साउथ फेसिंग वाले को हम R1 बोल दिए और नॉर्थ फेसिंग वाले को R2 बोल दिए, रो 1 रो 2। तो रो 1 में ABCDEF है, मतलब ऊपर में जो बैठेंगे वो ABCD वाले लोग बैठेंगे और नीचे में जो बैठेंगे वो PQR वाले लोग बैठेंगे, जिसका नेमिंग लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग के लिए राइट हैंड इधर होता है और लेफ्ट हैंड इधर होता है, क्योंकि जो पर्सन साउथ फेसिंग है मतलब इस प्रकार से जो साउथ फेसिंग बैठे हुए होंगे वो लेफ्ट और राइट। ठीक है, बट जो नॉर्थ फेसिंग होगा उसका राइट और लेफ्ट। ठीक, तो नॉर्थ फेसिंग वाले का लेफ्ट हैंड इधर हो गया और इधर आपका राइट हैंड हो गया। तो डायरेक्शंस का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कभी कभी आपको क्वेश्चंस में क्या होगा ना, इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पर्सन किस फेस, उसका फेस किधर है, उसका राइट हैंड किधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्ट हम लोग करेंगे। बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। बी जो है सी किधर बैठा हुआ है, सी बैठा है साउथ फेसिंग में, लिखा हुआ है सी। देखिए इसमें आता है R1 में और रो 1 जो है वो साउथ फेसिंग में है, तो सी जो है साउथ फेसिंग है। और जब साउथ फेसिंग कोई लोग होंगे तो उसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो सी जहां पे भी बैठा हुआ है, सी जहां पे भी बैठा हुआ है उसका राइट सेकंड राइट पे कौन है, बी। फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, सी जो है साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग का फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। बी जो है सेकंड राइट में है सी का, और जो कि हु फेसेस किसके बारे में बात कर रहा है, सी के बारे में। WH वर्ड हु जिसके बारे में लिखा हुआ उसके जस्ट बगल में जो वर्ड होता है, जो इंसान होता है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये इस पर्सन के बारे में बात किया, हु फेसेस आर, मतलब सी जो है वो आर को फेस कर रहा है और आर जो है दूसरे रो में रहेगा। ऑब्वियसली बात, आर जो है सेकंड रो में रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला, 1 पर्सन सिट बिटवीन टी और आर। टी और आर के बीच में एक आदमी बैठेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, एक आदमी छोड़कर टी यहां हो सकता है, एक आदमी छोड़कर टी यहां हो सकता है। 2 कंडीशन अभी है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या आगे कुछ जरूर लिखा हुआ होगा। लिखा हुआ ये हु टी के बारे में, हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब टी जो है वो एक्सट्रीम एंड का। एक्सट्रीम एंड 2 कंडीशन बनेगा, टी यहां बैठ सकता है और टी यहां बैठ सकता है। कुछ लोग इससे कनेक्टिंग और लिखा हुआ है, जैसे बी, ये क्या है आपका बी डज नॉट सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे दिया। टी एक्सट्रीम में है ये बता दिया, बी एक्सट्रीम में नहीं बैठेगा, इसका मतलब है कि टी बी के सामने नहीं बैठ सकता है। जब बी के सामने नहीं बैठेगा तो टी जो है वो राइट एंड पे बैठेगा, मतलब टी यहां बैठेगा राइट एंड पे, एक आदमी आर यहां होगा, सी यहां होगा और एक आदमी छोड़ के बी यहां पे होगा। इस प्रकार से हम अरेंज कर दिए अभी तक के जो स्टेटमेंट दिए हुए थे उससे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। Q सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, और P जो है वो आपके रो 2 सेकंड रो में है। P जो है वो सेकंड रो में और P के इमीडिएट लेफ्ट में है Q। तो P जहां भी बैठेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, Q है। तो Q और P साथ में बैठेगा तो 2 खाली जगह साथ वाले कहां है, यहां नहीं तो यहां बैठ सकता है। इसका 2 पॉसिबिलिटीज बन रहा है। एक पॉसिबिलिटीज क्या बना, एक पॉसिबिलिटीज आपका बना है ये वाला कंडीशन, देखिए 6 आदमी हो गए ना, P R
सी और बी। एक पॉसिबिलिटीज क्या बना, एक पॉसिबिलिटीज बना कि आपको क्यू आर यहां बैठा दो, और एक पॉसिबिलिटीज बना क्यू आर आप यहां बैठा दो। दो कंडीशन बन रहा है ना, क्योंकि देखिए पी सॉरी क्यू आर नहीं, आई एम सॉरी, क्यूपी, क्यूपी क्या हो यहां बैठा दो, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में है क्यू, तो क्यू और पी तो साथ में ही रहेगा, साथ में रहेगा तो खाली जगह आपको एक यहां बन रहा है 7 का और एक यहां बन रहा है 7 का। इसके अलावा आप कहीं जगह तो नहीं बन रहा है, यहां तो बैठा सकते नहीं, अगर यहां पे पी बैठाएंगे तो इसके खाली जगह तो है ही नहीं, या तो आर पहले से बैठा हुआ है तो यहां तो ऑप्शन है ही नहीं, तो पी यहां होगा उसके लेफ्ट में क्यू हो सकता है, या तो पी यहां होगा लेफ्ट में क्यू होगा, पी यहां लिए लेफ्ट में क्यू, या तो पी यहां लिए लेफ्ट में क्यू। ये दो केस जो बन रहा है, ये केस 1 और केस 2 बन रहा है, इन दोनों में से कोई एक सही और एक गलत है आने वाले डाटा के अनुसार। अभी तक तो दोनों सही है, इस डाटा के अनुसार दोनों सही। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यू सिट्स अपोजिट टू ई। यू जो है, यू तो नीचे वाला बैठेगा ना, यू जो है वो ई के अपोजिट है, मतलब ई और यू साथ में बैठेगा। और कुछ बोला हुआ है, देखिए ई के बारे में बोला हुआ है, हु इज नॉट एडजेसेंट टू बी, मतलब बी के बगल में कौन नहीं होगा, ई नहीं होगा भैया। तो बी के बगल में कौन नहीं है, ई नहीं है। तो आप देखो ई किस में बैठेगा, ऊपर वाले में बैठेगा, तो आप तो खाली जगह ऊपर में क्या क्या है, यहां खाली है, यहां खाली है, यहां खाली है, यहां खाली है, 4 जगह खाली है। लेकिन बी के बगल में कौन नहीं बैठेगा, ई, तो ई का जगह ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ई यहां बैठेंगे तो सामने वाले जगह के लिए यू तो खाली ही नहीं रहेगा, क्योंकि साफ साफ बोला है कि यू जो है वो ई के अपोजिट में है। इसका मतलब है इस कंडीशन के लिए ई यहां होना चाहिए और यू, यही एक पॉसिबल जगह था इस केस में। इस केस में बी के बगल में ई यहां नहीं होगा, ये यहां भी नहीं होगा, इसके लिए पॉसिबल जगह कौन है, यू के लिए ई तो है। समझिएगा क्या बोल रहे हैं, कि इस लाइन का मतलब है कि यू जो है वो ई के अपोजिट का मतलब सामने, अपोजिट का मतलब सामने सामने बैठा हुआ है, अपोजिट टू। और ई के बारे में बोला कि बी के बगल में नहीं होना चाहिए, तो बी के बगल में तो ई नहीं होगा, तो ई का 2 जगह ये बचा और ये बचा, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ई के सामने में यू खाली जगह है ही नहीं, तो ये खाली जगह पुट कर दिए। यहां पे भी आप क्या करते हैं, ये खाली जगह थे यहाँ पुट कर दिए। तो ये लाइन तक तो हो गया क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब ऐप जो है भैया, ऐप जहां पे बैठेगा, कोई ऐप बैठेगा आपका रोवन में, और रोवन का मतलब होता है आपको, रोवन का मतलब होता है आपको कि हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोवन का मतलब हो गया कि आपको जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे साउथ फेसिंग है, रोवन जो है वो साउथ फेसिंग है। और जब साउथ फेसिंग वाला कोई टर्म होता है तो उस कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे कि एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो यहां पे ए जो होगा साउथ फेसिंग, और ए का सेकंड राइट का मतलब हो गया, ए का सेकंड राइट का मतलब हो गया फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। एफ के बारे में बात कर रहा है कि एफ जो है वो आपका क्या है, एफ जो है वो आपका क्या है, यहां पे देखिएगा, एफ जो है वो सेकंड राइट है ए का, और ए है साउथ फेसिंग, साउथ फेसिंग का सेकंड राइट इधर, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, एफ यहां बैठेगा। और ए के बारे में बोला हुआ है कि ए के सामने कौन नहीं होगा, एस नहीं होगा। ठीक है भैया, 2 खाली जगह ऊपर में कहां दिख रहा है आपको, ऊपर में 2 खाली जगह और दोनों के बीच में एक आदमी, यही दिख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। बोलेंगे भैया यहां अगर देखेंगे ए, एफ कोई जगह ही नहीं है, तो ए यहां हो गया, एफ यहां हो गया। इस कंडीशन में ए यहां हो गया, एफ यहां हो गया। ध्यान देखिएगा, इसमें खाली बचा सिर्फ एस, इसमें खाली बचा सिर्फ एस। साफ साफ बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया है। क्या बोला है, सॉरी एक सेकंड, क्या बोला है, इस लाइन का मतलब समझिए। एफ जो है वो ए का सेकंड राइट में और बट लिखा हुआ है, मतलब एफ के बारे में बोला है कि एफ के सामने कौन नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको डब्ल्यू वर्ड वो तो लिखा नहीं, बट लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है, तो किसके बारे में जिक्र हो रहा है, एफ के बारे में जिक्र हो रहा है। और जब एफ के बारे में जिक्र हो रहा है तो एफ के सामने कौन नहीं होगा, एफ के सामने एस नहीं होगा। इस केस में क्या है, एफ के सामने क्यू, और इस केस में एफ के सामने कौन है, एस है। तो ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, आपका आंसर ये हो गया। आपका इस डाटा का जो सिटिंग अरेंजमेंट था, इसका अरेंजमेंट करेंगे तो इसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, 12 आदमी इस तरह से बैठेगा, और ऊपर में कौन बच गया, डी बच गया, तो डी यहां हो गया, 12 आदमी हो गया। अब इस प्रकार से आप अरेंजमेंट कर लो। अब इस अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चन आता है बैंकिंग एस्पिरेंट्स, बैंकिंग सेक्टर्स में 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन को इसके अनुसार, इस अरेंजमेंट के अनुसार कभी क्या बोलेगा कि हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में कितने लोग हैं, कितने कौन है,
एस है। कभी कभी पूछेगा हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन बी और सी, इसके बीच में कितना आदमी है, एक आदमी है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें कोई डाटा दिया होगा, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें पूछेगा कौन ऑड नंबर में, और 4 ऑप्शन में ये ऑड नंबर दे देगा और एक ऑप्शन आपको बीच का कोई दे देगा तो वो ऑड में आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी 1-2 दिन अल्टरनेट पे हम लोग नए नए वीडियोस पे बात करेंगे, नए नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। और अभी बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स प्री मेंस लगे हुए रहेंगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।